आज हम एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत सचेतन कहानी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सचेतन कहानी का हिंदी कहानी के विकास में क्या योगदान रहा है, ये आंदोलन की क्या पृष्ठभूमि रही, क्या इसका स्वरूप था और इसके कौन कौन से कहानीकार हैं, इन सब के विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम सचेतन कहानी के विषय में जानेंगे। तो सर्वप्रथम पृष्ठभूमि। सचेतन कहानी का आंदोलन वस्तुतः नई कहानी की प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ। नई कहानी ने मूल्यों की जिस अस्थिरता के बीच अपनी जीवन दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए थी, उनकी विशृंखलता, अव्यवस्था और भी बढ़ गई और मात्र व्यक्ति की प्रमुखता के साथ स्थापित मानदंड भी डगमगाने लगे। और जिस सामाजिक बोध को लेकर नई कहानी का आंदोलन सन 1950 के आसपास कहानी में उभरा था, वह सन 1960 तक पहुंचकर वैयक्तिक कुंठा, संतरास आदि के इर्द गिर्द ही घूम फिरकर रह गया और उसमें एक खास किस्म का मैनरिज्म पैदा हो गया। नई कहानी आंदोलन के उत्तरार्ध में सबसे घातक प्रवृत्ति यह उभरी कि इसके कहानीकारों ने पाश्चात्य परिवेश को इतना अधिक चित्रित किया कि ऐसा लगने लगा जैसे केवल पाश्चात्य दृष्टिकोण ही आधुनिकता का पर्याय है। व्यक्तिवादिता और रुग्ण मानसिकता की इन्हीं प्रवृत्तियों के विरुद्ध अत्यंत स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में ही सचेतन कहानी का जन्म हुआ। मात्र व्यक्ति की प्रमुखता के साथ स्थापित मानदंड डगमगाने लगे और जन्म लिया एक संचेतना ने, जिसका आभास सन 1950 और 60 के ईस्वी में हुआ और बड़ी तेजी से उस आभास ने आंदोलन का रूप ले लिया। सन 1950 और 60 ईस्वी के आसपास हिंदी कहानी में जो नया स्वर सुनाई पड़ा, वह सचेतन कहानी आंदोलन का स्वर था। नवंबर 1964 ईस्वी में डॉक्टर महीप सिंह के संपादन में प्रकाशित आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी की विधिवत शुरुआत मानी जाती है। महीप सिंह इस आंदोलन के प्रारंभ करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि नई कहानी के अंदर जो अंतर विरोध थे, उन्हें स्पष्ट करने के लिए और जीवन के प्रति जो सचेतन दृष्टि हम चाहते थे, जिसमें हम यह अनुभव करते थे कि जीवन को मात्र प्रदत्त वस्तु के स्तर पर नहीं जीना चाहिए, बल्कि सक्रियता से भोगना और जीना आज के मनुष्य की नियति है, उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से हम रेखांकित करना चाहते थे। हमारे इस आग्रह को सचेतन कहानी का आधार माना गया और लोगों ने इसे उसी रूप में अपनाया। आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए महीप सिंह जी ने कहा कि सचेतन कहानी की बात ने हिंदी में कहानी संबंधी चर्चा को व्यक्ति परकता से मुक्त कर उसे पुनः वैचारिक धरातल पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। स्वरूप। सचेतन कहानी आंदोलन एक आधुनिक दृष्टि का आंदोलन है। सचेतन कहानी विशेषांक के संपादकीय में महीप सिंह ने लिखा है कि सचेतनता एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। जीवन को भोगना मनुष्य की अपरिहार्य नियति है। वह इस जीवन को कैसे जिए, दृष्टि की सचेतनता शायद इसका उत्तर है। अर्थात
सचेतन कहानी जीवन को जोड़ करके चलती है, जीवन को जानने की चेष्टा करती है। सचेतन कहानी के केंद्र में मानव जीवन है। सचेतन कहानी उस स्वस्थ दृष्टि से संपन्न कहानी है जो जीवन से नहीं, जीवन की ओर भागती है। इसमें नैराश्य, अनास्था और बौद्धिक तटस्थता का प्रत्याख्यान किया जाता है और मृत्यु भय, व्यर्थता तथा आत्म पराभूत चेतना का परिहार भी करता है। सचेतन कहानी में आत्म सजगता और संघर्ष इच्छा भी है। वह व्यक्ति और समाज की टूटती आस्थाओं के बीच नए मूल्यों के निर्माण का स्वर मुखरित करती है, क्योंकि सचेतन एक ऐसी दृष्टि है जो व्यक्ति को संघर्षों से पलायनवादी न बनाकर सक्रिय और जागरूक बनाती है। सचेतन कहानी की व्याख्या करते हुए महीप सिंह ने कहा है कि सचेतन कहानी सक्रिय भावबोध की कहानी है। वह जिंदगी की स्वीकृति की कहानी है। पश्चिम की भौंडी नकल और ओढ़ी हुई मानसिकता से प्रेरित होकर जिंदगी की व्यर्थता, नितांत अकेलेपन और बनावटी घुटन का प्रदर्शन नहीं करती। इसका तात्पर्य यह है कि सचेतन कहानी नई कहानी में अंतर्व्याप्त कहानी का विरोध करती है। जब सचेतन कहानी आंदोलन प्रारंभ हुआ तब तक अकहानी स्थापित भी नहीं हुई थी, किंतु नई कहानी के भीतर ही अकहानी के सूत्र गूंथने लगे थे। यही सूत्र आगे चलकर अकहानी आंदोलन में बदल गए। सचेतन कहानी उन सभी आयातित तत्वों का विरोध करती है जो नई कहानी में घुस आए थे और जिसकी परिणति अकहानी में हुई थी। सचेतन कहानी निराशा, घुटन, कुंठा, ऊब, अकेलेपन, विसंगति, अनास्था आदि का विरोध करती है। साथ ही मृत्यु, संत्रास आदि को पश्चिम का प्रभाव मानती है। सचेतन कहानी इस प्रकार सचेतन कहानी मानव जीवन की आत्मसजगता, जागरूक चेतना और संघर्षशीलता की कहानी है। उसके लिए परिवर्तित परिवेश को स्वीकारना और जीना ही सचमुच सक्रिय होकर जीना है। सचेतन कहानी के प्रवर्तन का श्रेय इस आंदोलन के प्रस्तावक और पुरोधा डॉक्टर महीप सिंह को जाता है। महीप सिंह ने अपनी संचेतना पत्रिका के द्वारा इस आंदोलन को और भी बल प्रदान किया। सचेतन कहानी के प्रमुख कहानीकार। सचेतन कहानी के प्रमुख कहानीकारों में महीप सिंह, कुलभूषण, आनंद प्रकाश जैन, कमल जोशी, धर्मेंद्र गुप्त, जगदीश चतुर्वेदी, मधुकर सिंह, राजीव सक्सेना, रामकुमार भ्रमर, सुरेंद्र अरोड़ा, वेद राही, सुखबीर, योगेश गुप्त, मनहर चौहान, श्याम परमार, हृदेश, हिमांशु जोशी, ममता अग्रवाल, शक्तिपाल, केवल, कुलदीप बग्गा, नरेंद्र कोहली आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। सचेतन कहानी के प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं, इन्हें भी हम जानेंगे। सचेतन कहानीकारों की कुछ प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। घिराव, कील, स्वराघात, पानी और पुल, उजाले के उल्लू, माँ, ये महीप सिंह की रचनाएं हैं। 20 सुबहों के बाद और न उड़ने वाली लाशें, मनहर चौहान की रचनाएं हैं। मोड़ से पहले और पुराने और नए जूतों के साथी, धर्मेंद्र गुप्त। अधखिले गुलाब, जगदीश चतुर्वेदी। पहली सीढ़ी, कुलभूषण। आटे का सिपाही, आनंद प्रकाश जैन। बर्फ, सुरेंद्र अरोड़ा। लौ पर रखी हथेली, रामकुमार भ्रमर। दरार, वेदराही। दीवारें और उड़ने वाला घोड़ा, सुखबीर। शीट, योगेश गुप्त। जीप की दोगली नज़र, श्याम परमार। आइसक्रीम, हृदेश। आदमी जमाने का, हिमांशु जोशी। छिटकी हुई जिंदगी, ममता अग्रवाल। जड़ता, कुलदीप बग्गा आदि। अब हम सचेतन कहानी की प्रवृत्तियों या विशेषताओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां थी
जिसके कारण सचेतन कहानी अपनी एक अलग पहचान इस कहानी आंदोलन के दौरान बना सकी। पहली प्रवृत्ति है मूल्य विघटन नगरीय और महानगरीय परिवेश के संदर्भ में। कथ्य के स्तर पर सचेतन कहानी का फलक बहुआयामी है। वह भारतीय जीवन में मूल्यों के विघटन को नगरीय और महानगरीय परिवेश में देखती है, किंतु विघटन को लेकर उसमें न गुस्से का भाव है न आश्चर्य का। वह इस विघटन को सहजता से स्वीकार कर सहजता से अभिव्यक्त करती है। 20 सुबहों के बाद मनहर चौहान की, धुंधले कोहरे महीप सिंह की, बर्फ सुरेंद्र अरोड़ा की कहानियों में महानगरीय जीवन में मित्रों, पिता पुत्र, माँ बेटे के संबंधों में आए बदलाव को पूरी निस्संगता और तटस्थता से उबारा गया है। इसी प्रकार सचेतन कहानी में स्त्री पुरुष काम संबंधों का चित्रण भी किया गया है। इसको लेकर भी काफी संख्या में कहानियां लिखी गई हैं, किंतु यहाँ अकहानी वाला दृष्टिकोण नहीं है। लौ पर रखी हुई हथेली राम कुमार भ्रमर की और भी कुछ महीप सिंह की कहानियां काम संबंधों से द्वंद्व उत्पन्न करने वाली असंगत स्थितियों की टकराहट को उभारती है। सचेतन कहानी सेक्स की अंधी गली में गुम नहीं हुई और न सचेतन कहानी की नारी जीवन संघर्ष से विरत होती है। उसमें नारी को उसके आधुनिक रूप में फालतू वर्जनाओं और रोज की समस्याओं से जूझते हुए दिखाया गया है। उसका विद्रोह अपनी अस्मिता खोजने के लिए है। अगली प्रवृत्ति है सामाजिक समस्याओं और विसंगतियों का चित्रण। सचेतन कहानी सामाजिक जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं और विसंगतियों को चित्रित करती है। दीवारें और उड़ने वाला घोड़ा सुखबीर की रचनाओं में शिक्षा जगत की विसंगतियों को सहज ढंग से उभारती है, तो दरार वेदराही की कहानी में एक और वेद ने युद्ध के संदर्भ में मनुष्य के व्यवहार का विश्लेषण किया है, तो दूसरी ओर मानवीय संवेदनशीलता की ऊंचाइयों का स्पर्श भी किया है। सचेतन कहानी का आंदोलन कोई शिल्पगत आंदोलन नहीं है, वह एक वैचारिक आंदोलन है और शिल्पगत प्रयोग है। नई कहानी और अकहानी में हम शिल्प विधान को लेकर भी कुछ विशेषताएं देखने का प्रयास करेंगे। तो शिल्प विधान, नई कहानी और अकहानी में शिल्प के प्रति बहुत आग्रह रहा, इसलिए वहाँ कई बार कहानी संप्रेषण के स्तर पर अग्राह्य बन गई, किंतु सचेतन कहानी शिल्प के बोझ तले दब नहीं जाती, किंतु वह शिल्प के प्रति उदासीन भी नहीं है, क्योंकि कोरे वैचारिक आंदोलन के शिल्पहीनता की ओर भटक जाने का खतरा बना रहता है। इसलिए यह आवश्यक है कि सचेतन कहानी शिल्प के प्रति भी उतनी ही जागरूक रहे। सचेतन कहानी शिल्प के स्तर पर भी सहजता को प्रश्रय देती है तथा सफल कहानी वही है जिसका कथ्य पाठकों तक सहजता से संप्रेषित हो जाए। उपेंद्रनाथ अश्क के अनुसार दृष्टि अधिकांश सचेतन कथाकारों की सचेतन, स्वस्थ और समाज परक है और शिल्प अधिकांश का सीधा, सरल और कहानी का आकार छोटा है। महीप सिंह ने भी स्वीकार किया है कि सचेतन कहानी के बारे में हमने बार बार यह बात कही कि शिल्प के नए से नए प्रयोगों के बावजूद कहानी में कथा तत्व होना चाहिए और उसकी मूल संवेदना को जागरूक पाठक तक संप्रेषित होना चाहिए। सचेतन आंदोलन मूलतः विचार प्रधान आंदोलन है, शिल्प प्रधान नहीं, क्योंकि शिल्प विचार के पीछे चलता है, विचार के आगे नहीं। और जब कथ्य और शिल्प मिलकर एक हो जाते हैं, तब शिल्प को कथ्य से अलगाना आसान नहीं होता, विरोध भी नहीं रहता दोनों में। इस प्रकार सचेतन कहानी की प्रवृत्तियों को देखने के पश्चात
हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण रहे जिसके कारण सचेतन कहानी का ह्रास होता हुआ दिखाई दिया। सचेतन कहानी में सर्वाधिक खटकने वाली बात यह है कि वह कथ्य के स्तर पर तो स्वयं को प्रेमचंद की जमीन से जोड़ती है, पर शिल्प के स्तर पर नई कहानी के निकट है। सचेतन कहानी के अंतर्गत जो कहानियां लिखी गईं, वे स्पष्ट रूप से अपने आप को नई कहानी से अलग नहीं कर पाई। नई कहानी और अकहानी की तरह सचेतन कहानी की भावभूमि भी मध्य वर्गीय जीवन के मध्यांतर और मूल्य संक्रमण तक ही सीमित रही। आम आदमी के संघर्षरत और मुक्तिकामी मूल्यों से इसका सरोकार कम रहा। सचेतन कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह रही कि उसके बैनर के नीचे वे व्यक्ति भी आ गए जो इसके दर्शन से अनभिज्ञ थे या ठीक प्रकार से समझते नहीं थे। उन्हें केवल नए लेवल की तलाश थी, नए जीवन दर्शन की नहीं। अतः सचेतन कहानी अंधेरे में कुछ खोजने का प्रयत्न करने लगी। उसके पास दृष्टिकोण तो था, किंतु दर्शन उलझा हुआ था, जिससे वह अपने चिंतन से दूसरे को आश्वस्त कराने में असमर्थ रही। परिणामतः जिस अकेलेपन, गैर ईमानदारी, आरोपित यथार्थता से वे परहेज करते थे, वही धीरे धीरे इनके यहाँ प्रवेश करते गए। डॉक्टर लालचंद गुप्त का कहना है कि सचेतन कहानी में आए बिखराव को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि सचेतन कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी यह रही कि इस झंडे के नीचे वे लोग भी आ गए जो सचेतनता के जीवन दर्शन को बौद्धिक और भावात्मक धरातल पर स्वीकार नहीं कर पाए थे। इन्हें तो नए मंच की तलाश थी, किसी नए जीवन दर्शन की नहीं। परिणाम स्वरूप इस कथा आंदोलन में बिखराव आ गया। जो प्रारंभ में इसके साथ थे, उनमें से कुछ जैसे जगदीश चतुर्वेदी अकहानी की ओर मुड़ गए और कुछ धर्मेंद्र गुप्त जैसों ने इसका विरोध करना आरंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप सन 1970 ईस्वी के आसपास यह आंदोलन शांत हो गया। महीप सिंह ने सचेतन कहानी आंदोलन में आई जड़ता का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि प्रत्येक साहित्यिक आंदोलन का समय सापेक्ष महत्व होता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि किसी भी साहित्यिक आंदोलन को बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलना चाहिए। साहित्यिक आंदोलन कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं होता जिसे रजत जयंती और स्वर्ण जयंती मनानी चाहिए। संपूर्ण विवेचन के बाद हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि सचेतन कहानी ने जीवन की जड़ता को तोड़कर पुनः जीवन की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा पैदा की और यह जिंदगी की स्वीकृति की कहानी है। आज के व्याख्यान में इतना ही। नमस्कार।